पिछले पार्ट में हमने देखा कि ब्लैक डॉग ने यूफेंग और उसकी टोली को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जो कि 7 फॉरबिडन लैंड में से एक रहती है। जहां पहुंचने के बाद उनको पता चला कि ये तो डेड फॉरेस्ट, जहां पे उनको बहुत सारे ट्रेजर मिलते हैं, जिसमें से पहली लाइफ ऑफ डेड बुक रहती है, दूसरी एंशिएंट ट्री रहता है, जिसको छूते ही ग्रेट एम्पायर की इमेज दिखाई देती है। साथ में एक और मिस्टीरियस औरत की इमेज रहती है जो कि अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और अचानक से उन लोग उस इमेज से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी वो ट्री वहां से भागने लगता है और उसका पीछा करने पे उनके पीछे डीमन नाइट पड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचा के वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन उनको पता चलता है कि एक फॉर्मेशन ने उनको कैद रखा है और ये गो गेम खेलने से ही टूट सकता है। तो यूफेंग उस गेम को खेलता है और उन लोग को वहां से निकालता है ताकि ब्लैक डॉग उनको टेलीपोर्ट करे। लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्ट करता है, सब देख के ये हैरान हो जाते हैं कि वो वेस्ट डेजर्ट्स में पहुंच चुके हैं। जिसपे यूफेंग बोलता है, तुम्हारे पास इतने ऑप्शन थे, तुम्हें यही जगह मिली थी जो तुमने हमको यहाँ लगा पटका है। और तभी उनका ध्यान फैंग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में चला जाता है और उनको पता चलता है कि वो फैंग क्लैन के एरिया में आ चुके हैं। और तभी शिप से 2 लोग उनके पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ब्रदर यूफेंग, क्या आप भी फैंग क्लैन के लॉर्ड के बर्थडे में आए? जिसको सुनकर वो चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि आज वो 1500 साल के हो गए, उसकी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी, क्या आप उसके लिए नहीं आए हो? जिसपे यूफेंग तुरंत बोलता है, हाँ हम भी उसी में आए हैं, वो तो हम उधरी जाने। तो जिसको वो सुन के बोलते हैं, तो ठीक है ब्रदर यूफेंग, पार्टी में मिलते ना बोल के वहां चले जाते हैं। और अब क्या था, डॉग बोलता है, आज तो पार्टी में खाना होगा, नाना तुमको भूख तो लगी है ना? नाना बोलती है, हाँ मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। जिसको सुन के यूफेंग हंसता है और उन लोग वहां से फैंग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में चले जाते हैं। अभी पहुंचने के बाद वो जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, सिपाही उनको रोक देते हैं और बोलते हैं, यूफेंग भूल गए क्या, तुम्हारा कर्जा अभी तक पटा नहीं है क्या? कर्जा पटाने आए हो? जिसपे वो बोलता है, नहीं मैं तो यहाँ पार्टी में आया हूँ। जिसपे एक सर्वेंट खड़ी रहती है, वो बोलती है, हाँ, तुम जैसे लोग यहाँ पार्टी में आए लॉर्ड की शकल देखिए कभी, और सभी तुम तो अब कल्टीवेटर नहीं रहे। भले ही तुम होली बॉडी के मालिक हो, लेकिन बहुत जल्दी वो तुमसे छिड़ने वाली है और उसे भी तुम तो घायल हो ना। तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अपने लिए मुसीबत पैदा ना करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पे यूफेंग बोलता है, कब से तुम जैसे लोग मेरे को हुक्म देने लगे, और तुम कौन हो? वो बोलती है कि मैं प्रिंसेस की खास सर्वेंट हूँ, तो मेरी बात मान लो, वरना तुम्हें अभी लात मार के निकाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि जान भी ले जाएगा। जिस पे यूफेंग बोलता है, अच्छा तो चलो देखते हैं कब से सर्वेंट मेरे रास्ता रोकने लगे। जिस पे वो ताली मारती है और सिपाहियों को उसके ऊपर हमला करने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी लॉर्ड का ऑर्डर आ जाता है और बोला जाता है कि यूफेंग और उसकी पार्टी को अंदर आने दिया जाए, यहाँ तमाशा ना किया जाए। जिसपे वो सर्वेंट चिढ़ जाती है और यूफेंग हंसते हुए वहां से निकल जाता है। नाना भी मजे लेते निकल जाती है और हमको पता चलता है कि वो सर्वेंट इतना शांत तो आसानी से नहीं होने वाले। लेकिन जैसे यूफेंग आगे बढ़ते उसके सामने एक लड़का आता है जो अपने आप को जाओ फाइंग नाम से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मैं जिंगविंग सेक्ट से हूँ और ये दवा आपके लिए खास कि होली बॉडी से जो तकलीफ होने वाली है उसको कम कर सकेगी। लेकिन 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 इसके बदले क्या आप मुझको होली ड्रैगन शॉट दे देंगे? जिसको सुन के यूफेंग समझ जाता है ये लालची बंदा सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है और इसका इरादा कुछ ठीक नहीं लगता है। जिसपे वो बोलता है, वो कभी हम और देखेंगे, अभी पार्टी में आए तो वो एंजॉय करते हैं। इतना कह के यूफेंग और उसकी पार्टी आगे चल जाती है। फाइनली वो हाल में पहुंच जाते हैं और नाना फिनिक्स का पीछा करते हुए एक आदमी से टकरा देती है और वो कोई और नहीं फावा रहता है। जिसको देख के तुरंत यूफेंग नाना को पीछे खींच लेता है और वो देखता है, यूफेंग मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्दी इंसान बनने वाले हो, अपनी कल्टीवेशन को खत्म करना चाहते हो क्योंकि इंजर हो चुके हो, तो जल्दी से देरी ना करो और मुझसे लड़ो। जिसपे यूफेंग बोलता, अच्छा चलो ना लड़ाई करें, देरी ना करें। लेकिन तभी एक आवाज आती है, बोलते रुक जाओ, क्या आज पार्टी के दिन भी तुम दोनों पार्टी का मजा बर्बाद करना चाहते हो और मेरे दादा की पार्टी बेकार करना चाहते हो? और ये बोलते हुए फैंग क्लैन की प्रिंसेस आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उसकी सर्वेंट बोलती है, ये फैंग तुम हमारे 3 बिलियन गोल्ड कब देने वाले हो वापस? ओ तुम तो वो नहीं दे सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन आज बर्थडे में आए हो तो कोई गिफ्ट लाए हो कि बस खाली हाथ खाने चले आए हो? जिस सुनकर प्रिंसेस भड़क जाती है, उसको हड़काने लग और बोलती है, ये फैंग माफ कर देना, इसको मैंने अच्छे से डिसिप्लिन नहीं दिया। लेकिन यूफेंग बोलता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और रही बात गिफ्ट, वो तो इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया। और उसकी आंखों में गुस्सा हमको साफ साफ दिखता है। और इसी के साथ यूफेंग बोलता है, उप्स सॉरी, वो लाना तो मैं भूल गया हूँ, अभी लेके आता हूँ। और इतना बोल के वो और नाना और बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो सर्वेंट चिढ़ जाती है और जैसे ही वो रास्ते में जाते रहते हैं, सर्वेंट और एक एल्डर उसके रास्ता रोक लेते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और सर्वेंट बोलते, प्रिंसेस के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की, यूफेंग तुमने आज अच्छा नहीं किया, आज तुम्हारी मौत होगी और तभी मुझको खुशी मिलेगी। और अब क्या था, वो बोलती है, अंकल डी आप क्या देखें, जल्दी से इसका नाम निशान मिटा दीजिए और मेरी बेइज्जती का बदला लीजिए। अंकल डी भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और यूफेंग से बोलते हैं, अपनी होली डिवाइन स्वॉर्ड मेरे को दे दे, क्या पता मैं तेरे को आसान मृत्यु दे दूंगा, वरना दर्द भरी मृत्यु से तू नहीं बच पाएगा। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिसपे यूफेंग बोलता है, चलो वो देखते हैं कि कौन मरता है कौन जीता है। और इतना कह के वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के वो सर्वेंट भी नाना के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको खुशी ब्लॉक कर देता है और बोलता है,
सच में मेरे दादा ने बोला कि औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लेकिन तुझ जैसी गंदी औरतों को छोड़ना भी नहीं है। ये उन्होंने साफ साफ कहा है। और इतना बोल के वो उससे लड़ने लगता है, उसको पीटने लगता है। और अब क्या था, डी बहुत सारे स्लैश तेजी से यूफैंग की ओर फेंकने लगता है। यूफैंग उनको ब्लॉक करता हुआ, डॉज करता हुआ सीधा उसकी ओर बढ़ता है, एक लात मारता है और एक जबरदस्त पंच से उसको पीछे ढकेल देता है। लेकिन वो रुकता नहीं है, वो फिर से स्लैश मारने लगता है, जिसके कारण यूफैंग टेलीपोर्ट होने लगता है और फट से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे चला जाता है और फिर सामने आके एक लात उसको मार देता है, जिसके कारण डी नीचे जमीन में गिर जाता है और यूफैंग एक मुक्का जमीन में मारता है, लेकिन वो हट जाता है। आसमान में जाके केज ऑफ रेपुटेशन से उसको कैद कर देता है। लेकिन यूफैंग पीछे नहीं हटता है, वो उसको अपनी एनर्जी से तोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक फिर से कर देता है, जिसको देख के डी चौंक जाता है। उसको लगता रहता है कि यूफैंग की होली बॉडी बुरी तरह से खराब हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ वो सर्वेंट भी अपने हंटर से वार करने लगती है, लेकिन उससे उसके वार को रोकने लगता है और उसको उठा के पटकने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ यूफैंग कॉन्शियसनेस डिवाइड करने के लिए अपने हंटर से वार कर देता है, जिसको देख के वो तुरंत अपनी लोटस से डी वार करता है। लेकिन उसको पता चलता है कि उस कॉन्शियसनेस को चोट लगा है, जिसपे वो बोलता है, अरे तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रेजर है यूफैंग, जल्दी से मर जाओ और मुझको ये सारे ट्रेजर दे दो। और इतना बोल के वो अटैक करता है, लेकिन यूफैंग अपने रिंग से उन सब अटैक को फेल कर देता है। ये सब देख के डी चौंक जाता है और चिढ़ जाता है कि वो यूफैंग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, और इसलिए वो नाना को टारगेट बनाता है, उसके चारों ओर फॉर्मेशन फैलाने लगता है, जिसको देख के यूफैंग और हुसई तुरंत नाना के पास पहुंच जाते हैं और वो भी फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। लेकिन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और बहुत सारे स्टार्स यूफैंग की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसको वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से रोकने लगता है और एक एक कदम आगे बढ़ाने लगता है। उधर बाहर डी हंसने लगता है और बोलता है, ए लड़के, स्ट्रगल करना छोड़ दे और अपनी जान और अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दे, और साथ में ट्रेजर भी। तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस पे यूफैंग बोलता है, ना 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 बच्चे, गलत समझा अंकल जी, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। और इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगता है, उसे स्लैश पीछे ढकेलने लगता है और बोलता है कि जब इंसेक्ट वालों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू कौन है बे। और इतना बोल के अपनी फायर को समन करता है, जिसको देख के डिंग चौंक जाता है और बोलता है, इतनी हॉट फायर, ये कौन सी फायर है। लेकिन इससे पहले उसको समझ आता है उसका फॉर्मेशन यूफैंग तबाह कर देता है और उसको और सर्वेंट दोनों को जमीन में पटक देता है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी की माफी मांगने लगते हैं। लेकिन यूफैंग बोलता है, माफी? इंपीरियल ब्लैक डॉग, बताओ क्या करना चाहिए, तुम ही डिसाइड करो, मैंने तुम पे छोड़ा है। जिस पे वो सूंघते हुए जाता है और लड़की को बोलता, चलो इसको मेरा अपना गुलाम बनाना, और इस बूढ़े आदमी का बस इतना हंसता है। और हमको सीन दूसरी जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे यूफैंग शहर में पहुंच चुके रहते हैं और वो सर्वेंट उनके पीछे चलती रहती है, बंधी रहती है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। लेकिन यूफैंग ट्रेजर खोजता रहता है और उसको मिलता नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे फा आ जाता है, अरे यूफैंग, आप यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने आए तो यहाँ पे सबसे बेहतर ट्रेजर हमारे यहाँ मिलता है। हाँ, हम बड़े सेक्ट के जैसे तो नहीं है या फिर बड़ी फैमिली जैसे, लेकिन यहाँ पे जितने भी ट्रेजर उन सब में सबसे अच्छा हमारे यहाँ मिलता है। तो आइए आपको मैं ट्रेजर दिखाता हूँ। इतना बोल के वो अपने शॉप पे ले जाता है और शॉप के अंदर जाते ही बोलता है, ब्रदर यूफैंग, अपनी डिवाइन ड्रैगन हॉली स्वॉर्ड जल्दी से मुझको दे देना। जिसको सुन के वो ही बोलता है, ए पागल हो गया क्या, तेरे इन मामूली ट्रेजर के बदले इंपोर्टेंट डिवाइन स्वॉर्ड कोई पागल ही दे सकता है। जिस पे वो हंसने लगता है और बोलता है, मैंने मांगा नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया है, अगर दे रहा है तो ठीक है, वरना आज तेरा मौत यहाँ होना पक्का है। तो बोल के वो अपने सर्वेंट को आगे कर देता है। लेकिन यूफैंग एक झटके में उन सबको घुटने मिला देता है और उसको भी बंदी बना के वहां से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही रोड में पहुंचता है, उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई उसको देख रहा है और हमको दिखाया जाता है कि दूर से और जो टावर में खड़ा रहता है और उसका फ्लैशबैक हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका फादर उसको वार्निंग देता रहता है और बोलता है कि फैमिली का पूरा ट्रेजर तुम्हारे ब्रेक थ्रू में लगा चुका है और बहुत जल्दी 9th रेम लॉर्ड आने वाले हैं, और उससे पहले अगर तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसपे वो बोलता है, जब मैंने होली बॉडी को अपने हाथों से तबाह नहीं कर देना है और उस यूफैंग को खत्म नहीं कर देना है, मैं ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला है। सुनकर उसका फादर बोलता है, मुझको नहीं पता है, जल्दी से ब्रेक थ्रू करना है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैंने पहले ही कह दिया ना। तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तुम्हें हमारी फैमिली का नाक कटाना है। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। इतना बोलते ही उसका चेहरा फिर से दिखाया जाता है और ये एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता है, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी बजा देना है।